हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जायल एकेडमी का यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी क्लास 12th का होने वाली बोर्ड एग्ज़ाम मैथमेटिक्स में जिन विद्यार्थियों को बहुत सारी परेशानी है, कैसे होगा क्या होगा, तो उसके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना है और हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको इसी टाइप का आएगा। अगर कॉन्सेप्ट हम आज क्लियर आप लोग को करा दें तो निश्चित रूप में आप एग्जाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अपने स्तर से देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके, रोक करके, पॉज करके, जैसे भी हो। आप क्वेश्चन को देख के पहले खुद बना कर भी देख सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है क्लास 12 के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग का भी अच्छा तैयारी हो सके। चलिए आइए, आप जैसा कि देख रहे हैं कि आज का जो हेडिंग भी है, क्लास 12 मैथमेटिक्स फॉर 2/3 मार्क्स, 2 और 3 मार्क्स। आज का जो आप वीडियो देखने वाले हैं लिखा हुआ है पार्ट 1, मतलब इस तरीका का आपको 3 पार्ट हमने बनाया है और सिर्फ 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। और उसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, निश्चित रूप में वैसे ही आएंगे। आपका वो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो वही टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें और प्रयास करेंगे बनाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। आइए तो हम लोग डायरेक्ट ज़्यादा बातचीत न करते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसके पहले आप लोगों को पता होगा कि जायल एकेडमी के लिए हम आप लोग का तैयारी के लिए एक दिन लाइव आए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव को क्लोज करना पड़ा। और आप लोग को ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि रिकॉर्डेड वीडियो को डायरेक्ट भेज दिया जाए। लाइव पॉसिबल हमसे नहीं हो पा रही थी, जहाँ पे हम रहते हैं थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से। तो आइए, आप रिकॉर्डेड वीडियो को अपने तरीके से देख सकते हैं और भी अच्छा से आपका टाइम का बचत होगा। अपने स्तर से देखिएगा। आइए, सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है आप जो देख पा रहे होंगे वो क्वेश्चन है आपका फंक्शन से। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके बीच में सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके बीच में बोर्ड के सामने है, आप देख पा रहे हैं। हाँ, फंक्शन एफ सच दैट R2R एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, और एक दूसरा फंक्शन है वो भी R2R है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। और आपसे पूछा जाता है कि फॉग क्या होगा। तो आइए, बहुत जल्दबाजी में आप बना सकते हैं, क्योंकि आपके सामने जो दिया हुआ है उससे आप तुरंत बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर के अक्सर आया करता है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है और जी एक्स इक्वल टू आपके बीच में है एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछता है कि फॉग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फॉग एक्स का मतलब होता है फंक्शन में जी एक्स को रखना। ये देखिए, इस तरीका का सिस्टम है। तो आप देखेंगे जी एक्स क्या है, आप पहले उसको खोजेंगे। तो जी एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन में ले जा करके, एफ वाला फंक्शन में ले जा करके एक्स स्क्वायर, यानी कि जी एक्स को रखना था तो आप एक्स स्क्वायर को रखेंगे। ओके, आइए, आपके पास एफ एक्स है साइन एक्स, तो आप एफ में जाएंगे, एफ एक्स, तो एक्स के जगह पर आपको एक्स स्क्वायर रखना है, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये देखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको फॉग निकालना था। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। लेकिन आप समझिए, अगर आपको फॉग निकालना हो तो आप इस तरीका से काम करेंगे। हमने पहले ही बताया है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपको सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। कभी कभी आपको गॉफ निकालना होता है तो कुछ नहीं करना है, जी में आपको ले जा करके एफ एक्स को रख देना है। कभी कभी आपको फॉफ निकालने की बात आ जाती है तो कुछ नहीं करना है भाई, एफ में एफ एक्स को ही रख देना है। बहुत आसानी से सब क्वेश्चन बनती है। अगर कभी कभी आपको गॉग निकालने की आवश्यकता हो तो आप जी में ही जी को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप में आना है। और आपका अगर बेसिक कैलकुलेशन ठीक होगा तो सिर्फ आपको इतना दिमाग में होगा तो आप बना पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने ले रखा है यहीं से। अबरी में जो है हम लोग 4 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि 4 क्वेश्चन, इसलिए ताकि हम चारों निकाल के आपको एक बार दिखा सकें। आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है वो हम भी लिख दे रहे हैं। अभी
ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप ढंग से लेके बनाइएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आज ये जो वीडियो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन के लिए वीडियो है। तो आइए, एफ एक्स बराबर आपके पास है 3x - 4 और जी एक्स इक्वल टू आपके पास है 2x + 7। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फॉग क्या होगा। आइए, फॉग, तो एफ में जो है आपको gx को रखना है। एफ में किसको रखना है? gx को रखना है, फॉग का मतलब। तो आप gx को ले आइए, क्या है? gx आपका 2x + 7, ये देखिए 2x + 7। अब एफ में चलना है और x के जगह 2x + 7 रख देना है। तो आपका जो एफ एक्स है यही ना है, 3x - 7, 3 इंटू एक्स के जगह 2x + 7 -4 हो गया। इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, 3 दूनी 6x हो जाएगा और 70 ये 21 में 4 घट जाएगा, तो आपका यहाँ पे 17 बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि गॉफ निकालना है। क्या निकालना है? गॉफ। तो गॉफ कैसे निकलता है? जी में आपको एफ एक्स को रख देना है। तो आपके पास एफ एक्स क्या है वो देखिए, आपके पास क्या है एफ एक्स? एफ एक्स है आपके पास 3x - 4। तो ये 3x - 4 को आपने यहाँ पे रख दिया। अब g में जाना है और x के जगह ये रखना है। तो g है आपका 2x + 7, तो 2x के जगह ये रखना है, तो 3x - 4 है ना +7। ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिएगा gx है तो gx है आपका 2x + 7, तो 2 इंटू 3x - 4 + 7, ये आपका हो जाएगा 6x। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8 में 7 घट जाएगी -1, ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको फॉफ निकालना है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, फॉफ निकालना है। तो फॉफ का मतलब होता है एफ में आपको एफ एक्स को रखना है। तो आपके पास एफ एक्स कितना है? एफ एक्स आप देखिए कितना है आपके पास, 3x - 7 है, सॉरी 3x - 4 है। तो ये आपका हो जाएगा 3x - 4, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। और इसके बाद एफ में ही जाना है, तो 3x - 4 ही है, 3 इंटू 3x - 4 -4। इसी को आप हल करें, 3 3 की 9x हो जाएगा। और ये देखिए 4 तिया -12 में 4 -16, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक लास्ट आपके पास बच गया है, वो है आपका गॉग निकालना है। तो गॉग कैसे निकलता है? तो जी में gx को ही रखा जाना है। तो देखिएगा gx आपके सामने क्या है, वो है आपके सामने 2x + 7। तो ये हो गया 2x + 7। अब देखिएगा gx में ही रखना है, 2 इंटू 2x + 7 + 7, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी की 4x और 7 दूनी की 14, 14 और 7 क्या हो जाएगा आपका 21। इस प्रकार से हमने चारों बनाया, फॉग, गॉफ, फॉफ, गॉग। आपके एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का आएगा तो 2 ही आएगा मैक्सिमम, या तो 1 आएगा। लेकिन हमने सिखाने का प्रयास किया है कि आप सीखें और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए इस टाइप का तो आप बना सके, इसीलिए हम चारों का चारों आपको क्वेश्चन एक साथ बता दिए। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, वो भी वहीं से है। अगर आप चाहें इसको तो वीडियो को पॉज करके सेल्फ बना करके देखेंगे कि क्या आप ये ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन ये है, फॉफ निकालना है और आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है। देखिएगा आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6 - 4 और आपसे पूछा जा रहा है कि फॉफ क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि फॉफ क्या होगा, और होगा आंसर भी सामने दिया है, क्योंकि सवाल प्रूव दैट का है। आपको फॉफ क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो आइए, फॉफ का मतलब अभी जस्ट आपको बताए थे कि f में f को ही रखना है। अब देखिए, तो f में आपके पास एफ एक्स देखिए क्या है, एफ एक्स है आपके पास 4x + 3 अपॉन 6x - 4। इसी को आपको रखना है f में ले जा करके। ठीक है, तो आप चले एफ एक्स के पास, यही है आपका एफ एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर इसको आपको सेटअप कर देना है। तो देखिए ये है आपका 4 इंटू यही वाला होगा 4x + 3 अपॉन 6 - 4। ओके, अब देखिएगा +3, चलिए अब देखिएगा 6x के जगह 4x + 3 अपॉन 6 - 4 -4। अब इसी को आप जो है सिंप्लीफाई कर दीजिए और x आ जाना चाहिए। देखिएगा ये क्या है आपका, ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बटा 1 करके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर हो जाएगा आपका 16x + 4 × 12, देख सकते हैं 4 × 4 = 16 और 4 × 12।
और यहाँ 1 है, एलसीएम जब लेंगे तो इससे 6x-4 में 3 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76 ये 18x, और ये देखिए 4 तिया की 12 माइनस में, और टोटल का बटा जो आपने एलसीएम ले रखा था 6x-4। ओवरऑल देखिएगा नीचे भी वही चीज़ होगा, एलसीएम यहाँ भी लिया आएगा तो 6x-4 होगा, और यहाँ 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24x होगा, 76 18 हो जाएगा प्लस, अब देखिएगा -4 है तो ये गुना होगा, तो ये आपका -6 चौका 24x और माइनस से 4 में गुना होगा तो ये हो जाएगा +16। यही आपका कैलकुलेट हो गया। ये जो है दो भिन्न दिख रहे हैं, पलटी करके ये वाला जो है ना इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। अब आइए ये +12 और -12 कट जाएगा, तो 16 और 18 आपका क्या हो जाएगा 34x हो जाएगा। यहाँ देखिए 24x और 24x कट जाएगा प्लस माइनस में, और 18 और 16 क्या हो जाएगा, 18 और 16 आपका हो जाएगा 34, ये फिर कट जाएगा, यानी कि आपको क्या बचेगा x, और आपको x लाना था। मतलब ये हुआ कि आप LHS अगर आप इसको ऐसे लेकर के चलें कि हमने ये LHS इक्वल टू ले रखा था, तो ये आपका क्या आ गया RHS आ गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बनाने का तरीका वही है, बस प्रूफ दैट है, मतलब कि आंसर सामने है। हमको तो प्रूफ दैट क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि बनाने के बाद यही सर्टिफिकेशन हो जाता है कि मैंने सही बनाया कि गलत बनाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, if such that R2R एंड G such that R2R इस प्रकार से डिफाइंड है, fx बराबर √x और gx बराबर x²। तो फॉग और आपसे गॉफ निकालना है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद, सॉल्व इटसेल्फ। आप इसको चाहें तो खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बनाया, ठीक है। आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको सीखने के लिए सब लेकर के आए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन बता दिए, तो 2-3 क्वेश्चन आपके लिए भी हम लेकर के आए हैं कि आप इसको सॉल्व करें स्वयं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, ऐसे आप चाहें तो इसको खुद भी बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपको फॉफ निकालना है, तो देखिएगा फॉफ आपके पास ये दिया हुआ है, फॉफ x, इसका मतलब हुआ कि f में fx को रखना है ना। तो ये हो गया f में fx को रखना है, तो fx आपके सामने 3 - x³ का होल पावर 1/3। अब आइए इसी को समझिए जरा, f में जाके x के जगह ये रखना है। ये देखिए आप लिख रहा हूँ, 3 है, लिख दिया ना 3 माइनस x³ है, पहले आप x के जगह इसको लिख लेंगे, 3 - x³ का पावर 1/3। अब देखिएगा x के जगह रखे हैं तो पावर 3 है, तो इसका पावर आपको कितना देना होगा 3, ठीक है। और टोटल का पावर फिर कितना है 1/3, ऐसे सेटअप करना होगा। अब ये 3 और 3 आपका कट जाएगा, देखिए पावर है ना, पावर एक दूसरे से गुना हो जाता है। तो यहाँ बच गया आपके पास 3 - x³ का होल पावर 1/3। तो ये 3 और 3 आपका कट जाएगा, ये माइनस इसमें एंट्री लेगा तो हो जाएगा x³, और ओवरऑल पावर है कितना 1/3, पावर से पावर गुना होगा, फाइनल आपको x, और यही आपको क्या लाना था x लाना था। तो आप इसको पहले वीडियो को रोक करके खुद बना के देखिएगा, अगर बन जाएगा ना तो अंदर से एक अलग टाइप का एनर्जी आती है, ठीक है। चलिए हम तो इसको बना दिए कि आप लोग पावर दे के डरेंगे, तो इसीलिए बना दिए। पिछला सवाल को हमने छोड़ा है क्योंकि आप खुद बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। आइए आपके बीच में अगला क्वेश्चन है, वहीं से फॉग और गॉफ से ही क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको खुद बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पावर में देख करके डर लगता होगा, इसलिए हम इसको बता देते हैं। देखिए फॉग निकालना है, तो फॉग का मतलब क्या होता है अभी तुरंत बताए हैं, f में gx को रखना है, ओके। तो आपके पास gx कितना है थोड़ा देख के बता दीजिए। ये देखिए gx है आपके पास x के पावर 1/3। चलिए अब आइए फंक्शन में x के पावर 1/3 रखना है x के जगह। फंक्शन है आपका 8, देखिए 8 है ना, x³, तो x के जगह आपको x के पावर 1/3 के होल पावर 3, तब ना x³ 3 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 8x हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, गॉफ निकालना है। तो आप g में fx को रखने का प्रयास करेंगे,
तो आपको देखेंगे g में fx है कितना, fx है 8x क्यूब, 8x क्यूब को रखना है, g है x से पावर 1/3 यानी कि 8x क्यूब के पावर 1/3। यहाँ से देखिए बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 3 को काट लेते हैं कि पावर से ऊपर नीचे गुना होता है, ठीक है, तो आपको ब्लंडर मिस्टेक है, वैसा मिस्टेक नहीं करना है। ये पहले आप इसको होल पावर बताइए कि कितना का ये होल पावर होगा, तब पावर से पावर गुना होगा। तो ये देख सकते हैं 2 के पावर 3 है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट 2x के पावर 3 कर सकते हैं। अब उसके पावर कितना है आपका 1/3। अब और पावर से आप पावर को गुना करेंगे तो आपका ये कट जाएगा। अब ये कितना आंसर आ जाएगा, 2x आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन को आप बनाने से पहले वीडियो को पॉज करेंगे और खुद बनाएंगे, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब मैं एक क्वेश्चन आपको बता दिया तो हम सिखाने के लिए आपको बताए हैं, ना कि इसको खाली देखने के लिए बताए हैं। तो हम एक बता दिए तो बाकी आपको खुद स्वयं बनाना है, नहीं बनने पर आपको इसको देख लेना है, ठीक है। आइए हम लोग के बीच में एक फंक्शन है R2R है 4x + 3 और फाइंड करना है f इनवर्स, फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग सीख जाते हैं कि कोई भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखिएगा आपके पास है fx = 4x + 3, ओके। देखिए इन्वर्स क्या होता है, कोई भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स निकालना है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर कहीं भी अगर आप देखते हैं कि fx = y दिया हुआ है तो x बराबर जो है निकालिएगा तो f इन्वर्स y हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है आपको कभी भी इस टाइप का फंक्शन का अगर आपको निकालना है क्या चीज इन्वर्स, तो देखिए क्या करना है, लेट कर लेना है y बराबर fx और y बराबर fx लेट करके आपको x निकाल देना है। क्या निकाल देना है, x निकाल देना है। देखिए तो y = fx क्या है आपके पास 4x + 3। अब यहां से देखेंगे 4x = लिख सकते हैं y - 3। देखिएगा 4x = y - 3, तो x = क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 × y - 3, ये आपका x बराबर आ जाएगा, यानी कि 10। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि f इन्वर्स जो है आपका आएगा 1/4 y - 3। इसको f इन्वर्स y भी कह सकते हैं। अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपसे f इन्वर्स x मान देता है तो y की जगह आप x पुट कर दीजिएगा तो 1/4 x - 3 हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के लिए आपको यही पर रहना है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में x के टर्म में इन्वर्स दे देता है तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो उस फंक्शन को लेट कर लीजिए y से और x का वैल्यू निकाल दीजिए, आ जाएगा, जैसे कि मैंने ये बताया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको f इन्वर्स ही निकालना है इस क्वेश्चन का। तो फिर वही काम कीजिए, लेट y बराबर fx, तो y बराबर fx कर लेंगे तो y बराबर fx की जगह क्या लिख सकते हैं 10x + 3। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो 10x = ये y - 3 हो जाएगा और x = 1/10 × y - आपका 3 होगा और इसी को आप f इन्वर्स कहेंगे, ठीक है। इसी को आप f इन्वर्स कहेंगे 1/10 y - 3 आंसर हो जाएगा। अगर x के फॉर्म में आंसर ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है ऐसा कभी कभी क्वेश्चन, तो x के टर्म में होगा तो आप x रख देंगे इसमें, तो x के टर्म में आ जाएगा। देखिएगा इन्वर्स आपको जो था ये डायरेक्ट रियल वैल्यूड फंक्शन था, तो हम लोग इसका f इन्वर्स कैसे निकालते थे, फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते थे आप लोगों ने देखा। अगर कभी कोई फंक्शन अगर आपको रिलेशन के फॉर्म में हो, सेट पर आधारित हो, सेट के फॉर्म में हो, तब कैसे उस फंक्शन का आप इन्वर्स निकालेंगे वो भी सीख लीजिए। आइए देखते हैं, आपके पास दिया हुआ है एक फंक्शन f = बहुत ही खतरनाक सवाल ऐड किया गया है आपके लिए, सीखने के व्यू से सब क्वेश्चन ऐड किया गया है। हर एक क्वेश्चन के पीछे आपके साथ कॉन्सेप्ट होगा, सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर आप ये बनाना सीखते हैं तो ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए आप पहले समझिए, अगर कहीं भी f बराबर अगर ऐसे लिखा हुआ है ab, ठीक है, तो अगर आपको f इन्वर्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को इंटरचेंज कर दीजिएगा, ba हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है, तो जरूर ऐसे आपको सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए अभी जस्ट हमने बताया, आप इसका मतलब क्या समझते हैं, फंक्शन में a रखने पर b मिलता है, इसका मतलब यही होता है कि इसका जो मतलब होता है यही होता है कि फंक्शन में a रखे हैं तो b मिला है, यही ना होता है।
फर्स्ट कंपोनेंट को रखे तो दूसरा कंपोनेंट आ गया, है ना। तो इसी को तो अभी हमने बताया था कि एफ एक्स बराबर अगर कहीं पे वाई है तो एक्स निकालिएगा तो एफ इनवर्स वाई होता है। तो उसी तरीका से आप यहाँ से देख लेंगे कि ए निकालेंगे तो एफ इनवर्स बी हो जाएगा। तो आप इसी को बस इंटरचेंज कर दीजिएगा तो एफ इनवर्स निकल जाएगा, यानी कि 2 3 है तो ये 3 2 हो जाएगा, 3 4 है तो 4 3 हो जाएगा, 4 5 है तो 5 4 लिख दीजिए, और 5 6 है तो 6 और 5 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको हमने अभी बताया कि अगर डायरेक्ट रियल वैल्यूड फंक्शन हो तो कैसे एफ इनवर्स निकालेंगे, और अगर इस तरीका से हो तो कैसे एफ इनवर्स निकालेंगे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से। जैसा कि ये वीडियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क और 3 मार्क के लिए बनाई गई है, जो अभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन सब्जेक्टिव वे में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और ये पूरी वीडियो को अगर आप गहन विचार से देख सकें तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी 50% बन सकता है। यह सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती है, और अगर सब्जेक्टिव बना दिए तो 2 नंबर में भी आ जाती है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है आपके पास साइन π/3 माइनस दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। तो ये -1/2 के लिए इस माइनस को अगर हटाएंगे तो माइनस साइन इनवर्स होता है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा तो आप यहाँ पर फॉर्मूला देख लें। साइन इनवर्स अगर -x हो तो इसको बोलेंगे माइनस साइन इनवर्स x। ये आप ध्यान रखेंगे और फटाक से बना लेंगे, है ना। आइए देखिए साइन ये है आपका π/3। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 कितना में आता है तो साइन π/6 लिख सकते हैं 1/2 को। और साइन इनवर्स साइन x, ऐसा फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, साइन इनवर्स साइन x आपको x दिलाता है कब, जब x आपका -π/2 से π/2 के रेंज में हो तब, है ना। तो आइए अब आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। ये है आपका π/3 और साइन इनवर्स साइन है, यानी कि π/6 आपको बाहर आ जाएगा। तो ये एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेने पर 6 और 3 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 तो 2π प्लस पाई, यानी कि 3π/6। 3π/6 मतलब कि π/2, और साइन π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखिए आपके साथ कॉन्सेप्ट के साथ कौन सा फार्मूला का यूज हो रहा है वो भी हमने दोनों साथ में काम कर रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा, और इसी टाइप का और भी क्वेश्चन मैंने ले रखा है तो आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने tan इनवर्स। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 2 cos, देखिए 2 cos, और फिर लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स, 2 sin इनवर्स 1/2। तो ये 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं, जैसा कि अभी उधर वाला क्वेश्चन में आप देखे हैं। देखिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन π/6, तो π/6 आपका बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा 2 तिया की 6, यानी कि tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 cos, ये देखिएगा π/3 हो गया। ये cos π/3 का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ 2 cos π/3 का वैल्यू 1/2, 2 कट जाएगा, फाइनल क्या बच जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 π/4 पर 1 आता है tan में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, और नहीं तो डायरेक्टो आप समझिए कि tan इनवर्स 1 पूछे तो tan में 1 π/4 पर आता है, तो आप डायरेक्ट π/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का अगला क्वेश्चन आपके बीच में है। ये देखिए प्रूव दैट, प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके बीच में LHS इक्वल टू कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। यही क्वेश्चन आपके बीच में दिया हुआ है। LHS बराबर इतना है, RHS आपको लाना है tan इनवर्स 3/4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके बीच में आए तो ध्यान देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो वैल्यू होगा वो होगा tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि इस फार्मूला को आप इसमें यूज कर दीजिए। पढ़ने से नहीं लगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर दिस फार्मूला का यूज कर दीजिए। तो ये फार्मूला का जब यूज होगा तो टेन इनवर्स देखिएगा एक्स प्लस वाई यानी कि 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। ये देखिए फार्मूला पर हम लोग इसको क्या कर दिए, सेट कर दिए। सेट करने के बाद इसी को हम लोग छोटा रूप में ले आए, तो 2 और 11 का एलसीएम क्या होता है 22। तो यहाँ हो जाएगा 11 प्लस देखिएगा 11 दूनी 22 तो 11 हो गया, 11 दूनी 22 तो 2 दूनी 4, टोटल के बटा कीजिए, यहाँ भी एलसीएम में 22 होगा, 22 माइनस 2, ये आपका देखिए 22 और 22 कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा टेन इनवर्स 11 4 15 और नीचे बच जाएगा 20, काटिएगा तो 3 पच्चे 15 4 पच्चे 20, यानी कि टेन इनवर्स 3/4। जी हाँ 3/4 ही लाना था टेन इनवर्स में, यही आपका RHS हो गया। तो आप आसानी से ऐसा क्वेश्चन को बना सकते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आते रहता है और इस फार्मूला को जरूर टच करता है। कभी ऐसा क्वेश्चन माइनस में आ जाए तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला में यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा, एक ही फार्मूला में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इधर जो 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप इसको सॉल्व करिएगा इटसेल्फ, खुद आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये आपका वर्क में रहा, ठीक है। निश्चित रूपेण बन पाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला ही फार्मूला लगेगा और हल करने पर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो एक के साथ एक 2 क्वेश्चन आपको हम छोड़ रहे हैं ताकि आप खुद उसको बना सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में ये भी जो क्वेश्चन आपके बीच में है अगर आप चाहें तो खुद आप बना सकते हैं, सॉल्व इटसेल्फ। वही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर वाला ही फार्मूला पर आप इसको सेट करेंगे तो टेन इनवर्स 1 आ जाएगा, जिसको आप π/4 बोल देंगे। बना लीजिएगा, जरूर बना के कमेंट कीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चन छोड़ा था सर हम बना लिए हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपके बीच में देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो आइए इसको बता देते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आप लोग को अभी बताए हैं, 1-2 क्वेश्चन तो बता ही दिए, लेकिन अब हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। कॉस इनवर्स √3/2 चाहिए, है ना। तो कॉस इनवर्स √3/2 चाहिए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √3/2 का कि कितना लिखा जा सकता है। आप डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं √3/2 कॉस में कितना पर आता है π/6 पर आता है, ये सोच के आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कॉस इनवर्स √3/2 तो √3/2 कॉस पर आता है तो π/6 आप लिख सकते हैं, कॉस π/6 में आता है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे है π/6, अब ये दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई और पाई 2π/6 हो जाएगा और ये कट जाएगा 3 टाइम में, तो ये cos π/3 का वैल्यू पूछ रहा है और cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 है, तो एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग ऐसे सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये आपके दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन ये है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स ये π/2 है और माइनस में है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। समझिए ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से मिला हुआ इक्वेशन जैसा है, आपको एक्स निकालना है तो आपको इससे इनवर्स ट्रिगो को आउट करना होगा तभी तो एक्स का वैल्यू आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे हो पाएगा। ये साइन इनवर्स है, अगर यहाँ से 1 माइनस एक्स को निकालें और साइन इनवर्स को उस साइड भेजें तो इनवर्स अगर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो ट्रिगो का रूप ले लेता है, तो साइन इनवर्स से इधर आएगा तो साइन बन जाएगा। तो ये π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स है और ये आपका वो फार्मूला पर काम करने वाला है, साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है ना ये फार्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसके बारे में सोचेंगे 1 माइनस एक्स तो देखिएगा साइन π/2 प्लस थीटा, इसको समझिए ये हो जाएगा साइन
सॉरी कॉस थीटा होगा ना, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह आपको क्या लिखना होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिएगा अभी भी ट्रिगो और इनवर्स इसमें है, तो अब आगे क्या करना होगा, देखिएगा कॉस, इसको आप समझिए कॉस 2 थीटा है ये। अगर ये साइन इनवर्स एक्स को अगर आप एक समझते हैं तो ये 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है, ये आपका कॉस में है, कॉस 2 थीटा है, तो आप एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर भी फार्मूला एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे क्योंकि साइन इनवर्स है, साइन में आएगा, तो कहीं ऐसा ज़रूरत होगा तो हमको काम करेगा। तो देखिए क्या करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स है ना। चलिए अब देखेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है, इसका मतलब कि ओवरऑल ट्रिगो पर स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस, ये देखिएगा साइन इनवर्स एक्स का मतलब एक्स निकल जाएगा, तो ये आपका 2x स्क्वायर हो गया, इसको हम लोग x बोलेंगे क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर आपका x होता है, ये फार्मूला है आपका। तो जैसे ही आप यहाँ से x निकालेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये देखिएगा इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिख देंगे, 1 कट जाएगा प्लस माइनस में, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर 1 आ गया आपका 0, और एगो x बराबर आ गया 1/2, ठीक है ना। तो x बराबर 0 आ गया, x बराबर 1/2 हो गया। तो आखिर इसमें दोनों आंसर सही है कि कोई एक आंसर सही है, ये कैसे पता चलेगा, आइए आपको हम बताते हैं। x बराबर 0 अगर आप यहाँ रखते हैं तो साइन इनवर्स 1 बनेगा, और यहाँ साइन इनवर्स 0 बनेगा, तो ये 0 हो गया, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, यानी कि x बराबर 0 आपको सेटिस्फाई कर रहा है। अब x बराबर अगर आप यहाँ 1/2 रखेंगे तो -1/2 यानी -π/6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 माने π/6 π/3, ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे, यानी कि x बराबर 1/2 जो है, x बराबर 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई, ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इन क्वेश्चन कह सकते हैं, या जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसको, यानी कि आप कहेंगे कि x बराबर 0 इसका सही आंसर होगा, x बराबर 1/2 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि x के जगह 1/2 रखने पर दोनों तरफ इक्वल नहीं हो पा रहा है, और x बराबर 0 रखने पर दोनों तरफ इक्वल हो जा रहा है, यानी कि सेटिस्फाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती हैं, बस इसमें ऑप्शन डाल देगा। आइए अब आपके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन से छोटा छोटा क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर में आने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इसका dy/dx बहुत आसानी से सोच के बोलेंगे, इसका जो डिफरेंशिएशन है एक साइन का चाहिए और एक इसका चाहिए, 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा साइन का करेंगे तो ये cos हो गया, ठीक है, और इसका करेंगे तो 2x हो गया। ये आप बहुत आसानी से आंसर को सोच पाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना था, साइन का cos और x स्क्वायर प्लस 3 का 2x, बस गुना में लिख दिया जाता है। अगर इसी को बनाना होगा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, क्योंकि 2 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाइएगा सो देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पुट कर लेना है x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू t, तो बच जाएगा आपका साइन t बराबर y, ऐसे ही पुट करना है। इधर से ये कंप्लीट एक आप टर्म पुट कर दिए, इसका डेरिवेटिव जानते हैं t हो गया, तो साइन t बराबर y बच गया। जैसे आपके बेसिक फार्मूले हैं उसके अनुसार आपको पुटअप करते चलना है। तो 2 पार्ट में हो गया, सभी का डेरिवेटिव आपको कर लेना है। देखिए t का डेरिवेटिव x में कीजिएगा क्योंकि x में ये है लोग, तो dt/dx निकालेंगे तो x स्क्वायर का 2x और 3 का 0, ये y का t के रिस्पेक्ट में आपको करना है, यानी कि dy/dt साइन t का क्या हो जाएगा cos t,
अब कुछ नहीं करना है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये सभी पार्शियल डेरिवेटिव इस टाइप के होते हैं, ये सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे 11th-12th में इसको चेन रूल बोला जाता है। तो dt बाई डी एक्स आपका 2x हो गया, गुना cos t हो गया dy बाई डी टी। तो ये आपका हो जाएगा 2x cos t के जगह आपका क्या हो जाएगा, जो पुट किए थे x² प्लस 3। जितने पार्ट में डायरेक्ट आंसर सोचेंगे उतना ही पार्ट में पुट करके आपको जो है डिफरेंशिएशन प्राप्त करना है। अगला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर इसका भी आपको dy बाई डी एक्स अगर डायरेक्ट चाहिए तो देखिए आपका पहला सेक का चाहिए। तो सेक का क्या होता है, सेक जो है उसको लिख लीजिए इंटू टेन। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो टेन रूट एक्स। ये अभी जो हमने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ सेक का डेरिवेटिव हमने लिखा है। फिर आपको चाहिए टेन का, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर। चलिए अब रूट एक्स का क्या होता है, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स, ये आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। अगर इसी को अगर आपको बनाना हो सब्जेक्टिव अंदाज में तो पुट करना होगा रूट एक्स बराबर टी। ठीक है, तो टेन टी बराबर भी आपका y नहीं बन पा रहा, इसलिए एक नया नाम दीजिएगा u। अब आपका हो जाएगा सेक u इक्वल टू वाई। अब सबका डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, डी यू है, डी यू बाई डी टी आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और y का करेंगे u के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा सेक u इंटू टेन यू। और इसी को सब गुना में लिख दीजिएगा तो ऐसा ही सेटअप आ जाएगा, है ना। तो आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इस सबको गुना में लिख देना है, dt बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी टी इंटू dy बाई डी यू। इस सबको सेट कर दीजिए 1/2 रूट एक्स गुना सेक स्क्वायर टी के जगह रूट एक्स गुना सेक यू इंटू टेन यू। तो यहाँ देखिए सेक यू के जगह टेन टी और टी के जगह रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। ये इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से डेरिवेटिव को बनाना है। अब देखिए यहाँ भी डेरिवेटिव का ही सवाल है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई दिया है, dy बाई डी एक्स क्या होगा। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो भी x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है ना। तो आइए dy बाई डी एक्स निकालने के लिए ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का मतलब है कि आप dy बाई डी एक्स को लगा दीजिए, dy बाई डी एक्स को लगा दीजिए, dy बाई डी एक्स ए एक्स प्लस dy बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर बराबर dy बाई डी एक्स कॉस वाई। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स एक x का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ a होगा। बी वाई स्क्वायर है तो ये b हो गया, और y स्क्वायर को 2y करेंगे, x के रिस्पेक्ट में है इसलिए उसका रेट ऑफ चेंज dy बाई डी एक्स देंगे, बराबर cos y का माइनस साइन y इंटू dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो सभी dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, प्लस में ये है इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में है, और dy बाई डी एक्स इसमें से अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a। अब यहाँ से डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a बटा 2by प्लस साइन y, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि किस टाइप के टर्म एंड फंक्शन का डेरिवेटिव किस टाइप से प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर x के पावर 10x
y बराबर x के पावर 10x। अभी देखे होंगे कि जो हमने शुरू में दो डेरिवेटिव को बताए तो डायरेक्ट पुट करके या डायरेक्ट आंसर भी मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा कि एक्स वाई सब मिक्स टाइप का था, y इक्वल टू नहीं था, तो हमने डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर दिया। जहाँ y होगा वहाँ dy बाई डी एक्स ऑलरेडी मिल जाएगा, और सभी dy बाई डी एक्स से कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स, तो आपका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। सभी टर्म से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे, फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू, तो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स इसका नहीं निकलेगा। कभी भी कोई क्वेश्चन में फंक्शन के पावर फंक्शन, वेरिएबल के पावर वेरिएबल अगर हो तो उसको बनाने के लिए डायरेक्ट नहीं कुछ कर पाएंगे, हम लोग उसके लिए लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ आपको लॉग लेना होगा। और लॉग का बेसिक फार्मूला जैसे ही इसमें डालिएगा ना तो ये बहुत ही छोटे छोटे रूप में टूट जाते हैं। देखिए अब इसको आप बोलेंगे log y इक्वल टू 10x इंटू लॉग एक्स, ऐसा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि log x के पावर अगर m होता है तो हम लोग m log x बोल देते हैं, पावर बाहर आ जाता है। अब देखिए log y बराबर 10x इंटू लॉग एक्स हो गया, यानी कि y बराबर नहीं है, यानी कि इसमें डायरेक्ट आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए बोथ साइड, है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप इसको डेरिवेटिव कर देंगे तो निकल जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट का मतलब आपको अभी जस्ट बताए थे कि डी बाई डी एक्स होता है। चलिए तो डी बाई डी एक्स लिख दिए हम लोग और उसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। आइए देखिए log y का होता है 1 बाई वाई, तो बगल में dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग y का डेरिवेटिव किए हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर आपका दो फंक्शन है और दोनों गुना में है, तो गुना में जब रहता है दो फंक्शन तो डेरिवेटिव करने के लिए पारा पारी डेरिवेटिव यूज करेंगे, एक को करेंगे तो एक को गुना में रखेंगे। तो ये 10x आपका गुना में है तो log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस log x आपका गुना में है तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, है ना। अब यहाँ से देखिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका ये y यहाँ चला जाएगा तिरछे, तो ये आपका हो जाएगा 10x बटा में x प्लस हो जाएगा log x इंटू सेक स्क्वायर x, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस y के जगह आप पुट कर दीजिएगा x के पावर 10x और बाकी वही उतार दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से आपको ये सीखना है कि कभी भी डिफ्रेंसिएशन मिले और वेरिएबल के पावर वेरिएबल मिले तो पहले उसको लॉग लगा करके तोड़ लेना है, इसके बाद डेरिवेटिव करना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन से, बहुत ही आसान डिफ्रेंसिएशन आया है ये। इसका dy बाई डी एक्स अगर डायरेक्ट लिखना हो, आपको डिफ्रेंसिएशन का सवाल, कैलकुलस का सवाल मिलते ही पता चल जाना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखिएगा आप देख सकते हैं कि इसमें साइन और लॉग दो बार डेरिवेटिव करना है। साइन का होता है कॉस लॉग वाई और सॉरी एक्स है ना, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बनाना होगा ना तो आप लिखेंगे पुट log x इक्वल टू टी और साइन t इक्वल टू वाई, और दोनों का डेरिवेटिव आप करिएगा तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स और डी वाई बाई डी टी इक्वल टू साइन टी का कॉस टी। अब इसी को हमने बोला था कि गुना में सिर्फ आपको लिख देना है डी टी बाई डी एक्स गुना डी वाई बाई डी टी। अब ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स के जगह हो जाएगा 1 बाई एक्स और गुना में है डी वाई बाई डी टी मतलब कॉस टी, तो ये हो गया 1 बाई एक्स कॉस टी के जगह आप लोगों ने लॉग एक्स रखा था, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया है कि वीडियो को अंत तक वॉच करना है और अपने अनुसार देखना है। आपको जितना स्पीड देखना है उतना स्पीड देखिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हम बना लेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक की वीडियो को हम इतना लंबा इसलिए किए हैं क्योंकि अभी 12th का बोर्ड एग्जाम है, तो उसके लिए हम सभी टाइप का क्वेश्चन को एक जगह कलेक्शन किए हुए हैं। 2 और 3 नंबर में जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप का आते हैं। आप लोग देखते रहिए, ये पार्ट 1 चल रहा है, आपको पार्ट 2 भी मिलेगा और पार्ट 3 भी मिलेगा।
बस बने रहिए। एग्जाम में अच्छा मार्क्स आने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ऐसे सवाल को जब आप देखेंगे तो ये सवाल जो होते हैं, देखिएगा x बराबर a साइन थीटा है और देखिए y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा है और आपसे dy बाई dx पूछता है ना। अब बताइए ना, dy बाई dx पूछता है, x बराबर अलग थीटा में, y बराबर अलग थीटा में। ऐसा सवाल को बनाना बहुत आसान होता है। ध्यान दीजिए कैसे आपको निकालना है dy बाई dx। जरा सोचिए कि अगर x का डेरिवेटिव कर सकेंगे तो क्या चीज़ के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे। यानी कि हम अगर dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कैसे? थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ए गुना में था साइन थीटा का कॉस थीटा, उसी प्रकार से y का dy बाई डी थीटा निकालेंगे, ए गुना में 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे ए साइन थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप ये dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा को आखिर कैसे लिखेंगे कि आपका dy बाई dx बनेगा। तो ये देखिए dy बाई डी थीटा को ऊपर रख करके नीचे रखिए dx बाई डी थीटा, तो ये कितना, देखिए थीटा डी थीटा कट जाएगा तो dy बाई dx बच जाएगा। फार्मूला का भी क्रिएशन हो गया। अब इसको सेटअप करिए। dy बाई डी थीटा है आपके सामने a साइन थीटा और ये dx बाई डी थीटा है आपके सामने a कॉस थीटा, ए और ये कट गया, साइन बाई कॉस क्या कहलाएगा, टेन थीटा, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप से बनाया जाता है। सबका डेरिवेटिव अलग अलग कर लीजिए और उस डेरिवेटिव को कैसे पुट करें इस तरीका से सेटअप करिए, आंसर आएगा। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन आपके सामने मैट्रिक्स से आना चालू हो गया है ना। आइए मैट्रिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी और आपसे ए बी निकालना है। तो ये देखिए 0 0 -1 2 ए हो गया मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बगल में लिखिए क्योंकि आपको ए बी निकालना है। अब ध्यान देंगे, दो मैट्रिक्स को गुना करने से पहले कंडीशन है, सभी मैट्रिक्स को आप गुना नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैट्रिक्स को गुना करने का कंडीशन है, ये देखिए ये आपका 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी आपका 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये तो आसानी से गुना हो जाएगा। पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा का रो इक्वल होगा तो हो जाएगा गुना। तो इस प्रकार से तो ये हो रहा है। तो गुना करने का तरीका क्या है सो समझिए आप लोग। पहला रो से पहला कॉलम में गुना करना है, यानी कि गुना ऐसे करना है, देखिए ऐसे गुना करना है। पहला रो का एलिमेंट है जो पहला कॉलम से गुना करेगा तो एक एलिमेंट बनाएगा। देखिएगा 0 से 3 में 0 और -1 से 0 में 0। ये देखिए पहला रो से पहला कॉलम में गुना हो गया। अब पहला रो से पहला कॉलम हुआ, एक एलिमेंट पहले रो से दूसरा कॉलम में गुना कर रहे हैं, दूसरा बनाएगा। 0 से 5 में 0 और -1 से 0 में तो भी 0। अब यहाँ देखिएगा दूसरा रो स्टार्ट कर दिए तो हम लोग दूसरा रो में लिखेंगे। दूसरा रो से गुना कीजिएगा, अरे भाई तो 0 ही आ रहा है। 0 से 5 में 0, 2 से 0 में 0, ये तो 0 हो गया। ये देखिए ये आपका गुना करने पर 0 आ रहा है, यानी कि ये नल मैट्रिक्स है। चलिए आइए इस मैट्रिक्स का गुना आपको दिखाते हैं। इसमें भी गुना करना है, ए भी निकालना है। ये देखिए 1 है, 2 है, -2 है, ये 3 है। और यहाँ एक और मैट्रिक्स है 1 2 2 3 3 1। देखिए पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे। ऐसे ऑर्डर इसका 2 बाई 2 है और इसका ऑर्डर है आपका 2 बाई 3। तो जब मैट्रिक्स को आप गुना कीजिएगा तो ये देखिए आपका 2 बाई 3 ऑर्डर में आ जाएगा, है ना। तो देखिए गुना करते हैं पहला रो से पहला कॉलम में, तो 1 से 1 में गुना होगा 1, -2 दूनी की -4 कंप्लीट। पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से 2 में 2 हो जाएगा और -2 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, पहला रो से तीसरा कॉलम तो तीसरा में लिखेंगे, 1 से 3 में करेंगे 3 और 2 से 1 में करेंगे -2। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरा रो से गुना कर रहे हैं पहला कॉलम में, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4 और 3 तिरी की 9, 2 तिया की 6 और 3 एकम 3। ये देखिए पहला रो से पहला कॉलम ये इसी तरह से गुना करना है। ये देखिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपका गुना संभव है
और जो बच गया उतना ही ऑर्डर का रिजल्ट तैयार होता है। ये आपका हो गया 1 में 4 3, ये हो गया आपका -4, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 9 4 13 हो गया, 6 3 9 हो गया। तो 2 मैट्रिक्स का गुना ऐसे होता है, रो से कॉलम में गुना करते जाएंगे और आपका तैयार हो जाएगा मैट्रिक्स। आइए अगला क्वेश्चन है आपके पास, मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 या 3 नंबर के लिए। देखेंगे आपको पूछता है कि ए को एडस में गुना करिएगा तो आई आना चाहिए। आई का मतलब क्या होता है समझिए, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का, और 3 ऑर्डर का भी आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लेकिन हमको यहाँ 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी 2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो आइए कैसे गुना करना है। आपके सामने a इक्वल टू दिया हुआ है, वो तो क्वेश्चन में भी देख पा रहे हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और आपको इसका एडेस निकालना है। तो एडेस का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो देखिएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे के लिख दीजिए, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ये ऐसे है तो ऐसे के लिख दीजिए माइनस साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। अब आपसे कहता है कि ए में एडेस से गुना करो, तो गुना कर देते हैं हम लोग फटाक से। ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा है, ये कॉस अल्फा, ये हम लोग ए मैट्रिक्स लिख दिए। अब इसी का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, गुना कराइए। गुना करने का वही तरीका है भाई, रो से कॉलम में गुना करना है, कॉस से कॉस में गुना होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन से साइन में गुना होगा साइन स्क्वायर अल्फा। पहला रो से पहला कॉलम गुना होकर रेडी हो गया। पहला रो से दूसरा कॉलम में आइए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आप देख पा रहे होंगे पहला रो दूसरा कॉलम। दूसरा में आइए, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। चलिए ये हो गया। दूसरा रो से दूसरा कॉलम में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा से कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, प्लस माइनस में ये कट जाने वाले हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी आपका 1 होता है ट्रिगोनोमेट्री के तहत, और यही आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपका प्रूफ हो गया है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन का जो डिमांड है ना उसको आप तैयार कीजिए और फाइनल आंसर रेडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल। एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसका एरिया, सर्किल का एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ होगा। आइए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको पहले ध्यान से पढ़ लेना है। आपको यहाँ पर एरिया और रेडियस पर काम करना है, तो सब जगह एरिया और रेडियस लिखते नहीं चलेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्किल एंड आर बी द इट्स रेडियस। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि ए का मतलब एरिया है और आर का मतलब रेडियस है। आपके साथ जो निकालना है वो आप भी समझ पा रहे होंगे कि आपको एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि एरिया का रेट ऑफ चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में डी ए बटा आपको डी आर निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर नाउ एरिया इक्वल टू आपका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का एरिया है। अब इसी को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ए बटा डी आर होगा, तो पाई कॉन्स्टेंट टर्म आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। अब यहाँ पे डी ए बटा डी आर जो निकालना था वो कब निकालना था, जब रेडियस कितना हो, देखिएगा 4 सेंटीमीटर, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर का हो, यानी कि पाई 2r की जगह 4, यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट बनाएंगे क्योंकि एरिया बटा रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। इस तरीका से क्वेश्चन रेडी हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में जो देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्किल का जो एरिया है
एक सर्किल का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। अगर आर का मतलब अगर आप रेडियस है और तो dr/dt आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछता है कि इसका एरिया का इंक्रीजिंग रेट क्या होगा, यानी कि dA/dt पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट A बी द एरिया एंड R बी द रेडियस, R बी द रेडियस ऑफ सर्किल और एट एनी इंस्टेंट टी पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका गिवन है dr/dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैसे? r मतलब रेडियस और रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपसे एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछता है। तो एरिया का मतलब क्या होता है वो समझिए आप। एरिया का मतलब हो गया πr²। तो आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2πr और बगल में dr/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में r का डेरिवेटिव आपने किया। तो dA/dt आपको निकालना कितना पर था, जब रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर हो। तो देखिएगा 2π इंटू रेडियस 10 इंटू dr/dt आपका 3 दिया है, यानी कि 10 दूनी 20 दिया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप ढंग से रीड करेंगे और जो गिवन पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और बेसिक इंटीग्रेशन है। शुरुआत सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन है। ऐसा कभी भी इंटीग्रेशन आता है तो सबसे पहला काम करें कि इंटीग्रेशन में अगर 2-3 टर्म है तो कोई टर्म का कोई डेरिवेटिव उसमें अगर इंक्लूड है तो और आसान डेरिवेटिव हो जाती है। तो आइए आप देख पा रहे हैं कि 1 + cos x को अगर आप थोड़ा सोचें ना तो इसका डेरिवेटिव -sin x होता है और sin x ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे पहले बनाने के लिए आप लिख दिया कीजिए कि I = मेरा जो है क्वेश्चन है sin x / √1 + cos x dx। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 + cos x बराबर आप t मान लेंगे। ऐसा इसलिए कि 1 + cos x का डेरिवेटिव आपके सामने मौजूद है। 1 का 0 cos x का -sin x = dt/dx। अब क्वेश्चन मेरा जब इसको मैंने t में मान लिया तो t के फॉर्म में जा रहा है तो dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा, तो हम लोग dt के प्रयास में चलेंगे। तो देखेंगे क्रॉस गुना कराइएगा तो sin x dx = आप -dt लिख सकते हैं। देखिए तो sin x dx को क्यों यहाँ पे ले लिए, क्योंकि इतने बराबर आप लिख सकेंगे कुछ और, ठीक है। तो I बराबर आपका जो हो जाएगा sin x dx को बोलेंगे -dt। इंटीग्रेशन है आपका, ये 1 + cos x को t माने हैं यानी कि रूट में t हो गया। अब देखिएगा ये 1/√t का डेरिवेटिव क्या होगा। तो ऐसे तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, ये t के पावर अगर ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा, एक इसमें ऐड करेंगे, है ना। बेसिक आपको पता है तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 2√t + c हो जाएगा और -2√t का मतलब जो पुट किए थे 1 + cos x + c, ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके बीच tan qx sec² x dx। तो एकदम देखते ही इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जब मेरा I बराबर है tan qx sec² x dx, तो इस क्वेश्चन को जैसे ही देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि tan x बराबर अगर हम t मान दे तो tan x का डेरिवेटिव sec² x dx होता है, यानी कि ऐसा हो जाएगा। तो ये sec² x dx बराबर हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, यानी कि tq dt हो जाएगा। ये इतना को t माने हैं तो tq dt बराबर हो जाएगा, एक पावर बढ़ता है t के पावर 4/4 + c, यानी कि 1/4 tan के पावर 4x + c। इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला जानते ही हैं, पावर को एक बढ़ाया जाता है और उसी तरह से डिवाइड फॉर्म में भी लिखा जाता है। ऐसे हम लिख दें x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है
x के पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो उसी फॉर्मूला पर इसको हम लोग काम यहाँ पर किए हैं और यहाँ पे भी किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन स्क्वायर 2x है, I इक्वल टू है साइन स्क्वायर 2x dx। ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर 2x का डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव अगर आप सोचते हैं तो सोचने में बड़ा दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव ही नहीं हुआ है। तो s को बनाने के लिए जो आपका इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है वहाँ पर इसको ले जाना पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर 2x है ना, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4x बाई 2, ऐसे लिखेंगे। आप देखिए एक फार्मूला होता था साइन स्क्वायर का, देखिएगा 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x, एक फार्मूला हो गया। 1 प्लस कॉस 2x बराबर एक फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर x हो गया। तो कभी भी साइन स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव करना हो या कॉस स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन करना हो तो आप इस टाइप से फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x है, यहाँ x था तो यहाँ एंगल दुगुना है, तो यहाँ 2x है तो यहाँ दुगुना 4x हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 4x, और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा तो ये साइन स्क्वायर 2x कहलाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, ये हो गया 1/2 माइनस कॉस 4x/2 सभी का इंटीग्रेशन। तो ये देखिए 1/2 है आपका, और ये dx का इंटीग्रेशन जब आएगा यहाँ तो x हो जाएगा, माइनस ये देखिए 1/2 है आपका, cos 4x का होता है sin 4x, और 4x का इंटीग्रेशन में लिखिएगा तो 1/4 होता है प्लस c, यानी कि आंसर हो गया x/2 माइनस 1/8 sin 4x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस स्किप में इतना ही क्वेश्चन था और हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं। ये आपका पार्ट 1 था जिसमें सिर्फ 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चन था। पार्ट 2 में भी 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चन है। पार्ट 3 वाला वीडियो में भी 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो एग्जाम में 2 नंबर और 3 नंबर वाला तो बनेगा ही, लगभग आपसे 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन जो MCQ होता है वो भी बन जाएगा। इसलिए वीडियो को आप ढंग से वॉच करेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के जैसा छोड़ दिया गया है, सिखाने के बाद आप उसको बना के कमेंट करेंगे कि जी सर क्वेश्चन को मैंने बना लिया है। तब तक इतना ही, और फिर मिलते हैं इसके अगला पार्ट में। धन्यवाद।